तो बच्चों अभी हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए कुछ पॉइंट्स, जैसे नंबर 1, मोनोटोनिक फंक्शन प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। आप किसे बोलते हैं, मतलब अब ये नहीं बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं, वो तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि मोनोटोनिक फंक्शन किसे बोलते हैं, कि if a function is either strictly increasing, ठीक है, और strictly decreasing। तो समझे, अगर मैं कहीं पे आपको क्वेश्चन में लिखा मिले कि fx इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, इससे आप एकदम से समझ जाएंगे या तो फंक्शन जो fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फंक्शन जो fx है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है बच्चों। ऑलराइट, ठीक है, ये तो फर्स्ट एक बात हुई। अब दूसरी बात क्या है कि इफ अ फंक्शन इज increases, if a function is increasing, या if a function, सही है, is increasing and decreasing, if a function is increasing and decreasing both in an interval, ठीक है, एक इंटरवल में एक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। ऑलराइट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, then it will be called neither increasing nor decreasing। ऑलराइट, neither increasing nor decreasing। तो एक फंक्शन ऐसा है, देखो जैसे ये, देखो ये यहां से यहां तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, इस टाइप का फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोल देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कभी आ जाए कि एक fx है जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब समझ जाना कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में। ऑलराइट, इसको ऐसे बोल देते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये हटा देता हूं, ठीक है, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इन मैक्सिमा मिनिमा, या एंड लग लो, एंड इन मैक्सिमा मिनिमा वी शुड इग्नोर substitution। We should ignore substitution। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक इक्वेशन है जो पूरी की पूरी 10 की फॉर्म में है, जैसे 2x सॉरी लाइक ऐसा कुछ है कि 10 स्क्वायर x प्लस 3 10x प्लस 2, तो मैं क्या कर देता हूं, 10x को t लेट कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं जब भी आपको कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा, जो अभी आगे टॉपिक आएगा, ठीक है, कभी भी ये इन चीजों पे बात करनी हो तो आप सब्स्टिट्यूशन को इग्नोर करें, अदरवाइज गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑलराइट, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे अभी, यहां पे देख लेते हैं। देखिए
मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है दैट इज 2 cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है 2 cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है कुछ भी। तो अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता है आंसर तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन अप्रोच मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। क्लियर? देखिए अब मुझे ये बताना है कि बताइए ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, इसका क्या आएगा माइनस 2 cot इनवर्स एक्स एंड माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए बच्चों सही है या नहीं? ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2 को भी कॉमन ले लो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा cot इनवर्स एक्स और यहाँ आएगा माइनस 1। ठीक है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cot इनवर्स एक्स माइनस 1। क्लियर गाइस? ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव कब है और वो नेगेटिव कब है, इसके अकॉर्डिंग मैं कमेंट करूंगा अपने आंसर पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया cot इनवर्स एक्स का। cot इनवर्स एक्स का बच्चों ग्राफ ऐसा होता है, यू नो वेरी वेल। ये लाइन होती है क्या, asymptote y इक्वल टू पाई, ये क्या होता है 0 π/2, ये होती है y इक्वल टू 0 लाइन। ऑलराइट, अब cot इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, मतलब ये स्लोप कब 0 हो जाएगा? मैंने एक बात बताया था, जब भी इनइक्वालिटी के बारे में सोचना हो तो यू शुड थिंक अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, तो मैंने कहा cot इनवर्स एक्स अगर 1 मतलब सॉरी ध्यान से सुनो, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मुझे एफ डैश एक्स का साइन देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ऑलराइट, तो मुझे कमेंट करना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेस देन 0 कब होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये इक्वल टू 0 कब होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब व्हेन cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1। जब cot इनवर्स x इक्वल टू 1 होगा तब f डैश x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वहीं से मैं आगे की चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैंने देखा cot इनवर्स x इक्वल टू 1 कब होगा, ये इसका आउटपुट है, इसकी रेंज क्या है 0 से π/2 सॉरी पाई, और 0 से पाई में 1 भी आता है। अब बताइए π/2 से नीचे आएगा या π/2 से ऊपर आएगा? ऑब्वियसली नीचे आएगा, π/2 इज 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? पाई कितना होता है 3.14/2 इज 1.5 समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा ये आ गई लाइन, ये है y इक्वल टू 1 लाइन। ऑलराइट, अब देखो cot इनवर्स x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखें, पहले तो ये कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, y कोऑर्डिनेट बताओ पहले, 1 होगा या नहीं? तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर y 1 है तो x क्या होगा, cot 1 लिख लो। समझ गए क्या, cot 1। अब π/4 मत बोल देना, सही है या नहीं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो है cot इनवर्स x इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू क्या आएगा cot 1, क्योंकि इस x की बात निकाल रहा हूं मैं, ये x एंगल नहीं है, ये तो cot का आउटपुट होता है। एंगल तो ये होता है, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो एंगल ही तो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ओके। तो ये है एंगल, जो 1 मैं बोल रहा हूं ना, ये है एंगल। तो उसने ये पूछा है कि cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी जब एंगल 1 हो, तो मैंने बोल दिया x की वैल्यू होगी cot 1। क्या होगी cot 1। तो अब ध्यान से देखेंगे, मैं किसकी सेट ऑफ वैल्यूज निकालना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली x की। तो मैं कहूंगा कि माइनस इंफिनिटी से cot 1, व्हेन x इज माइनस इंफिनिटी से cot 1, तो मैं बोल सकता हूं cot इनवर्स x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ।
1 से ऊपर है, -∞ से cot 1 में। ऑलराइट, ठीक है। हेंस और इसके कोरिस्पोंडिंग मैं बोल सकता हूं कि f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। fx बच्चों कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। बताइए बात सही है क्या? कब? -∞ से cot 1। अच्छा, cot 1 से इंफिनिटी में ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, 1 से छोटा है। एंड fx इज डिक्रीजिंग in x belongs to cot 1 to infinity। cot 1 से इंफिनिटी में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कौन? fx, क्योंकि f डैश x कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ गए? तो ऐसे मैंने कमेंट कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज ही नहीं किया है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आंसर लेके आऊंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू देखूंगा कि बताइए सेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा फॉर दिस फंक्शन। ऑलराइट, उससे पहले आप इस सब को जल्दी से पॉज करके लिख लें, मैं इसको हटाऊंगा और देन सॉल्व करूंगा। ऑलराइट गाइस, अभी ये क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं दूसरे मेथड से। तो मैंने कहा यार मुझे दिया गया था 2 cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x स्क्वायर। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए, cot इनवर्स x को t पुट कर दो, तो fx क्या आ जाएगा, 2t माइनस टी स्क्वायर। बात सही है क्या? 2t माइनस टी स्क्वायर मतलब ये फंक्शन ऑफ t आ गया। अब फिर कैसे किया, ऐसे कि f डैश t इज 2 माइनस 2t एंड दैट इज 1 माइनस t। ऑलराइट, तो मैंने क्या बोला कि अच्छा ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा बच्चों, f डैश t। तो f डैश t is greater than 0 if t is what, t is less than 1। t अगर लेस देन 1 होगा तो ऑब्वियसली f डैश t क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ओके, और ये चीज हमें बताती है कि जो ft होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग। ft क्या है, इंक्रीजिंग। अच्छा, तो फाइनली मैं ये बोल रहा हूं ft इज इंक्रीजिंग when t is less than 1। अच्छा, t है कौन, cot इनवर्स x। क्या है t, cot इनवर्स x। तो एक ने कहा अच्छा ऐसा है, तो लो, मतलब cot इनवर्स x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ऑलराइट, एक मिनट, cot इनवर्स x बच्चों क्या होना चाहिए, लेस देन 1। cot इनवर्स x लेस देन 1 कब होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में पता है 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब यहाँ पे ये, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, cot 1 से इनफाइनाइट। तो ये बताएगा x बिलोंग्स टू cot 1 टू इनफाइनाइट। कौन है ये, IOI, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पे क्या था इंटरवल ऑफ इंक्रीज, -∞ से cot 1। ये था इंटरवल ऑफ डिक्रीज, cot 1 से इंफिनिटी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटरवल ऑफ इंक्रीज ही होना चाहिए। तो किसे माने, वो या ये, वो, ये गलत है। क्यों? अब ध्यान से देखो, जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो t को जस्ट ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लिया। अपने आप सोचो, जब आपने ये निकाला t cot इनवर्स x, ये किसके ऊपर कमेंट कर रहा है, ft पर। क्या, ft पर, बात को समझना। लेकिन यहाँ पे t कौन है, cot इनवर्स x है, ना कि x। मुझे कमेंट करना था fx पे, ना कि किस पे, ft पर। समझ गए? तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये तो बातें सही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे t है। मैंने कहा f ऑफ cot इनवर्स x इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल।
इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से देखना ये इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, कॉट इनवर्स एफ को इनपुट कैसा देगा, कम। क्या एक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कॉट इनवर्स वैल्यू कैसी देगा, कम। और वैल्यू कम मिलेगी तो फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैल्यू कम मिल रही है, फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। लेकिन अगर इस चीज को सोच के मैं ये कहूं कि जो एफ एक्स है वो कैसा होगा, इस चीज के थ्रू मैं अगर एफ एक्स पे बात करूं तो कैसा होना चाहिए, तुम सोचो, है ना। तो इसके अपोजिट बिहेवियर रखेगा। यहां पे जो एक्स है वो कैसा है, एक्स को बढ़ाते रहोगे एफ को इनपुट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स को बढ़ाए थे तो एफ को इनपुट कम घटता हुआ मिल रहा था, समझ गए। तो मैंने अगर इसे इंक्रीजिंग बोला है इसमें, तो इसको मुझे डिक्रीजिंग बोलना पड़ेगा इसमें। और अगर ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो ये इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। इस बात को ध्यान से समझें, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेंगे वो, कई बार आपको ऐसा बोलेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट समझनी जरूरी है कि एफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल। तो बताइए एफ एक्स क्या होगा, ऐसा कुछ। तो मैं अभी इसको हटा के वो तुम्हें बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, वो भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 2t। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो कॉट इनवर्स एक्स एक नेगेटिव साइन का इन्वॉल्वमेंट डाल रहा था। अगर ना डालता तो शायद चीजें सही हो जाती, कोई दिक्कत ना आती, पक्की बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि जब कॉट इनवर्स एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसने नेगेटिव साइन का इन्वॉल्वमेंट डाल दिया। नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस टर्म को बना दिया था पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही कहानी है, यहाँ पे तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लिया, अब डिफरेंशिएट टी को कर रहे हो और कमेंट फंक्शन एफ एक्स पे कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको करना भी है तो जो कमेंट होगा ना आपके हिसाब से वो इस पे होगा, और फिर इसके हिसाब से आप इस पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ध्यान से रखें, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं अभी आपको समझा देता हूं कि इसके थ्रू इस पे कैसे कमेंट करोगे या इसके थ्रू इस पे कैसे कमेंट करोगे। ऑलराइट, तो ध्यान से, या तो दिमाग खोल के करें तो कैसे ही कर लो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर बात करें कि कहाँ गलतियां हो सकती हैं, तो इस मेथड में आप गलती कर सकते हो। मेथड गलत नहीं है, लेकिन गलती करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ऑलराइट, तो यू शुड प्रिफर दिस मेथड, you should not prefer substitution in increasing, decreasing or maxima minima type questions. All right guys, then pause the video and note it down fast.